स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए लेके आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स का क्लास। पहले आप लोग को डेली करंट अफेयर्स का क्लास दे रहे थे, लेकिन बिकॉज डेली देना जो है टाइम नहीं होने की वजह से जो है आप लोग को साप्ताहिक करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट किए हैं। तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स में जो है आप लोग को जैसे महीना में जो है 4 सप्ताह होता है, तो 4 सप्ताह में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोग को मिलेगा। जैसे यहाँ पार्ट 2 है, तो ये देखिए 7 सितंबर से 14 सितंबर का क्लास है। 7 सितंबर से 14 सितंबर के बीच जितना भी करंट अफेयर्स बना है वो पार्ट 2 में है। अब 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है ये पार्ट 1 में मिलेगा, ये पार्ट 2 है, इसलिए जो है ये 7 सितंबर से 14 सितंबर है। तो हर सप्ताह साप्ताहिक करंट अफेयर्स का क्लास दे रहे हैं, जो कि आप लोग जो है एक ही सप्ताह में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा डेली बाय डेली करने का। इसलिए आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स के क्लास को साप्ताहिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग जान लीजिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह टीम जो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर जो टीम पहुंची है वह टीम है ऑस्ट्रेलिया। यह आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये आईसीसी T20 जो है ये इस क्वेश्चन में आया है, तो आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आईसीसी है क्या। तो देखिए गाइज, इसमें जो है जो भी हर क्वेश्चंस में कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा उस चीज़ को जो है हम लोग यहीं देखते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आया है आईसीसी, तो आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए आईसीसी के बारे में, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 15 जून 1909 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई, जो संयुक्त अरब में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके मेंबरशिप है 105 सदस्य राष्ट्र। इसके सीईओ है मनु सोहिनी, जो जुलाई 2019 में बना था। ये हो गया आप लोग को आईसीसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है उसका नाम बताना है। तो इसका जवाब होगा आप लोग का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का राज्य है। तो भारत देश में ही जो है अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, सब राज्य अभी अलग अलग समय पर कर रहे हैं। तो सबसे पहला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो अब हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, और भारत के ही राज्य जो है हिमाचल प्रदेश सबसे पहले लागू किया। और भारत सरकार जो है 29 जुलाई 2020 को घोषित किया है नई शिक्षा नीति को। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद पहला नया बदलाव प्रदान करती है। इससे पहले जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो है थोड़ा ज़्यादा बदलाव जो हुआ था वह 1986 में हुआ था। उसके बाद जो है 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कुछ बदलाव होकर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो बन गया है उसका नाम बताना है। इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल कौन किया है, दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बना है, उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। इन्होंने जो है 100 गोल किया है और दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है उसका नाम बताना है। यह तेलुगु फिल्म अभिनेता है जिसको दिल का दौरा पड़ा है, 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका जवाब क्या होगा? जयप्रकाश रेड्डी। जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है वो बताना है कि कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया है।
तो ये 10.5% होगा। तो देखिए यहाँ बात आया आप लोग को इस क्वेश्चंस में फिच रेटिंग्स के बारे में, तो फिच रेटिंग्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये देखिए फिच रेटिंग्स यह एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका कार्य क्या होता है, किसी देश की आर्थिक परिदृश्य का रेटिंग को बताना। जैसे अभी भारत के रेटिंग के बारे में बताया 10.5% जो है नीचे गिरा, तो उसी प्रकार किसी भी देश का जो है यह परिदृश्य का रेटिंग बताता है, ये फिच रेटिंग्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। और इसका CEO है जो पॉल टेलर है, जो कि 2 अप्रैल 2012 को बना है। और इसका रेवेन्यू जानिए, इसकी मतलब इसकी आय कितनी है, रेवेन्यू मतलब 170 करोड़ USD है। USD मतलब समझिए ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब जो भी वहाँ डॉलर यूज होता है उस ये रेवेन्यू हो गया। इसके फाउंडर जो है ये जॉन नॉलेज फिच है। ये आप लोग को हो गया फिच रेटिंग्स के बारे में। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में जितने सदस्यों की समिति का गठन करना है, तो कितना सदस्य का गठन किया है वो आप लोग को बताना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों के सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में, इसका जवाब होगा 3। कितने सदस्य, 3 सदस्य का गठन किया है। अब इसमें इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानिए। तो इसका जो एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका जो सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु का नियमन के बारे में जो है गठन हो रहा था, तो इसके सदस्य की समिति का जो गठन किया था, इसमें जो है ओम प्रकाश रावत इसकी अध्यक्षता कर रहा था, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के लिए निर्णय लेने हेतु जितने सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स, तो यहाँ बात आता है असम राइफल्स का, असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के लिए निर्णय लेने हेतु जितने सप्ताह का समय दिया है। तो कितने सप्ताह का समय दिया है, ये 12 सप्ताह का समय दिया है। यहाँ आता है इस क्वेश्चन में आपको असम राइफल्स का बात, तो असम राइफल्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये देखिए असम राइफल्स है क्या। असम राइफल्स, इसकी स्थापना के बारे में जानिए। तो ये 1835 में हुआ था। इसका मूल संगठन जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो यह असम राइफल्स एक संगठन है, लेकिन इससे बड़ा जो मूल संगठन है इसका ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो इससे आप जान लीजिए सिविल से रिलेटेड है ये असम राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया, वह कौन सा राज्य सरकार है। तो यह एक पुरानी योजना जो है SVAYEM है। तो यह कौन सा राज्य सरकार ने स्टार्ट किया, असम राज्य सरकार ने। अब कुछ इसमें क्वेश्चंस में आया है यह योजना SVAYEM, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहले असम के बारे में जान लीजिए, असम सरकार ने स्टार्ट किया है। तो असम जो है यह उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। राजधानी इसकी कहाँ है, दिसपुर है। इसका साक्षरता जानिए 2011 के अनुसार 72.19% है। यहाँ का मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल है। अब बात इसमें आया था SVAYEM योजना का, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। SVAYEM योजना जो है इसका फुल फॉर्म जानिए तो स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट है। यह जो है अनाउंस किया गया था असम फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा। यह योजना क्या है, देखिए योजना इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल, मतलब जो है फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल
से रिलेटेड है, मतलब कि इस योजना के तहत जो भी होगा फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है। जैसे किसी को कोई मेजोरिटी है, कोई माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी को जो है यदि रुपया पैसा या कुछ भी ज़रूरी होगा देने का, तो वहाँ सरकार जो है सहायता करेगी। तो इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, इसलिए यह योजना स्टार्ट किया गया असम सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी। तो वह राज्य कौन सा है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? तो यह राज्य है आपको ओडिशा। ओडिशा राज्य जो है क्रूज चलाने का फैसला किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आपको अभी क्रूज दिखाते हैं कैसा होता है। देखिए, क्रूज एक जहाज़ टाइप से होता है जो समुद्र या नदियों में चलाया जाता है। तो यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने चलाया। यह है आप लोग को क्रूज, यह आप देख रहे हैं, यह क्रूज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को एक नया नाम रखा। देखिए, वोडाफोन आइडिया दोनों मिला, तो हो सकता है कि दोनों मिला जुला के नाम रखा होगा। इसका जवाब होगा VI। वी से वोडाफोन, आई से आइडिया, तो ये नया नाम क्या रखा है? VI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साक्षरता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये बताना है किस दिन मनाया जाता है। तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो ये विश्व साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कुछ यहाँ। देखिए, साक्षरता दिवस जो है, विश्व साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर से मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया था। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब से? 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर से ये विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्व शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग यहाँ देखिए, सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। कब? सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस। 2009 और 2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। इसका स्टार्टिंग 2009 और 2010 से जो है संयुक्त राष्ट्र इसको पूरी तरह से इसको घोषित कर दिया था। तभी से लेकर जो है पूरे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सिद्धांत बता दिए। ये जो है निरक्षरता को दूर करने के लिए मनाया जाता है, ताकि हर वर्ष जो है याद दिलाया जा सके साक्षरता दर को बढ़ाना है और निरक्षरता को दूर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो इससे पहले आप लोग को डेली करंट अफेयर्स का क्लास में भी यह क्वेश्चन आया था। वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक मतलब HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो यह कौन सा देश है? यह आप लोग का भारत देश है, जो हाइपरसोनिक HSTDV तैयार किया है। तो यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, इसके बारे में हाइपरसोनिक के बारे में कुछ जान लेते हैं, HSTDV के बारे में। तो यह देखिए DRDO बनाया है HSTDV, ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में भी DRDO है। तो DRDO के बारे में हम लोग कुछ यहाँ जान लेते हैं। DRDO जो है यह एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केंद्र है। इसकी शुरुआत जो प्रथम उड़ान भराया गया था 12 जून 2019 को। प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन था? भारतीय सशस्त्र सेना था। इस उड़ान में अंतिम लक्ष्य मेक 6.5 की गति तथा 32.5 किलोमीटर मतलब 20 मील की ऊंचाई तक पहुंचने का है। यह मेक जो है आप लोग को कभी बताएंगे। मेक जो है यहाँ इकाई होता है, मापने का इकाई होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक को महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया, तो रेडियो खगोल विज्ञान कौन का जनक है जो महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है, भारत का है? तो इसका जवाब क्या होगा? डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ठीक है।
अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता जो है यह कौन है? यह है पियरे गैसली। यहाँ आपको इस क्वेश्चन में आया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ग्रैंड प्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यह जो है आपको एक फिगर दिख रहा है। इसमें जो है आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो है कोई भी एक जो है गाड़ी है और यहाँ जो है एक टाइप से रेस आपको दिख रहा होगा। तो यह जो है इटालियन ग्रेट ग्रैंड प्रिक्स, यह जो है इसका नाम जानिए तो फार्मूला 1 आप लोग जानते होंगे, जिसे फार्मूला 1 या F1 के रूप में भी जानता है। आज के दौर में आधिकारिक तौर पर इसको जो है FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो है एक प्रकार का रेस है, इसका नाम फार्मूला 1 है। ठीक है, यह रेस से रिलेटेड है। फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल द्वारा स्वीकृत ऑटो रेसिंग का उच्चतम वर्ग है। क्या है? ऑटो रेसिंग का जो है उच्चतम वर्ग है ऑटोमोबाइल द्वारा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसको, यह क्या है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो भारत सरकार जो है यह जो है तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, तो वह जिला कौन सा है तमिलनाडु राज्य का? वह है आपको विरुधुनगर। विरुधुनगर को जो है पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज का जो है नया ब्रांड एम्बेसडर है वो अभिनेता है, कौन है? आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना को आप लोग देखे ही होंगे, जो वो टकलिया आप देखे होंगे जिसमें टकला हो जाता है, तो बाल से रिलेटेड मूवी है बाला, उसी में जो है आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी मध्य सागर में जिस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन की घोषणा की है वह कौन सा देश है? तो तुर्की ने पूर्वी मध्य सागर में जिस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास किया है वह है देश रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि RBI ने जिसको बैंक का प्रबंध निदेशक मतलब MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। तो RBI का MDO और CEO कौन बना है? तो यह बना है आप लोग को मुरली रामकृष्णन। इस क्वेश्चन में बात आया RBI का, तो RBI से रिलेटेड कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। RBI देखिए, RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ रिजर्व छूट गया है तो आप लोग जो है यहाँ रिजर्व कर लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और 1 अप्रैल जान लीजिए यह मूर्ख दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मतलब कि 85 साल पहले जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI का पहला गवर्नर जिस समय जो इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो है गवर्नर कौन था? ओसबर्न स्मिथ। कौन था? ओसबर्न स्मिथ। यह RBI के पहले गवर्नर था। इम्पोर्टेंट है वर्तमान गवर्नर का, तो यह शक्तिकांत दास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो लगातार यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा राज्य है डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश डूइंग ऑफ बिजनेस 2019 में रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, ये कौन सा? जिस जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, तो किसका किया गया? जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव।
जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और इसका जो है प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। तो कौन है? IAS नीतीश्वर कुमार। यह जो है आपको बता दें कि यह IAS जो है 1996 बैच का है, IAS नीतीश्वर कुमार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जब मनाया जा रहा है तो यह कब मनाया जा रहा है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यह 7 सितंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, शिक्षक दिवस आप लोग को 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 5 सितंबर का इसका जन्म हुआ था। यह एक बहुत बड़े टीचर थे, इसलिए इसको जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यह कौन सा देश का है जो वित्त मंत्री भी है और संचार मंत्री भी है? यह युवराज खाटीवार नाम है इसका, यह पद से इस्तीफा दिया, तो यह इसका जवाब होगा नेपाल। नेपाल देश के संचार मंत्री वित्त मंत्री जो है यह अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह है आप लोग को खाटीवार जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जिस देश को सौंपी गई है, तो यह कौन सा देश है जो मेजबानी करेगा? यह भारत है। तो इस क्वेश्चन में आपको आया है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो यह है ब्रिक्स। ब्रिक्स का अर्थ समझिए, पहले B से होता है ब्राज़ील, R से होता है रूसिया, I से होता है इंडिया, C से चाइना, लास्टली S से साउथ अफ्रीका। मतलब ब्रिक्स एक संगठन है। इस संगठन में जो है आपको यह देश शामिल है, ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, जो जो देश है वो आपको साबित यहाँ दिखाया गया है। यहाँ जो है आप लोग का ब्राज़ील है, यहाँ आप लोग को रूसिया है, यहाँ आप लोग का चाइना है, यहाँ आप लोग का इंडिया है, यहाँ साउथ अफ्रीका है। तो ये सब देश जो है ब्रिक्स में सम्मिलित है। यह एक संगठन है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो ब्रिक्स का यह जून 2006 में हुआ था। ब्रिक्स भारतीय उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन है। क्या है? उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संगठन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो सॉरी, यहीं तक था। तो यह आप लोग को कंप्लीट हो गया पूरा करंट अफेयर्स का क्लास आज का, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। अब नेक्स्ट वीक जो है हम लोग पूरा इसका करंट अफेयर्स को फिर से देखेंगे, मतलब कि हम लोग 21 को जो है पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो डिटेल के साथ तो प्लीज़ आप लोग हमें बताइए और आगे हम लोग जारी रखेंगे क्लास को। धन्यवाद।